जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक सियाई नागरिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्न लेकर आए। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और बच्चों कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए देर न करते हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों आप लोग जानते हो जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पास से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? तो बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 ईस्वी को। 27 मई 1964 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है मृत्यु हुई थी। चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी? अगला क्वेश्चन है कि चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में जो है किसकी सरकार बनी? तो कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी क्या है बच्चों? सबसे पुराना राजनीतिक दल है। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी। युवा तुर्क में कौन शामिल था? युवा तुर्क में जो है कौन शामिल था? मोहन धारिया, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों। यही चंद्रशेखर भी, मोहन धारिया भी, कृष्णकांत भी। 1967 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 1967 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को जो है कितनी सीटें मिली थी? तो 4 का सही बच्चों जो है क्या हो जाए? ए हो जाएगा। 283 सीटें मिली थी। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 283। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 5 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 352 सीटें मिली थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन जो है प्रधानमंत्री बना, आपको ये बताना है। तो 6 का सही बच्चों डी हो जाए श्रीमती इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक भैया। और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। निम्न में कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू को उत्तराधिकारी बना? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक भैया। 1967 के चुनाव में किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? 1967 के चुनाव में किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार जो है बनी? तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी पंजाब में भी, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी। अगला क्वेश्चन है, 1967 के चुनाव के पश्चात किस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी? आपको बच्चों बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1967 के चुनाव के पश्चात किस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी? तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उपयुक्त सभी में। चलो अगला क्वेश्चन देखें। चौथे आम चुनाव हुए थे। चौथा आम चुनाव जो है कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में। देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? देखो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चों 12 भी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। दलित पैंथर्स संगठन कब बना? दलित पैंथर्स संगठन जो है कब बना? तेरा बी हो जाएगा 1972 ईस्वी को। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मुकदमे का फैसला कब हुआ था? अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र। बच्चों ऊब नहीं आनी चाहिए, बहुत मस्त होकर पढ़िए एकदम। केशवानंद भारती मुकदमे का जो है फैसला कब हुआ था? 1973 ईस्वी को जो है हुआ था। संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ? संविधान के मूलभूत ढांचे का धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ? तो केशवानंद भारती मुकदमे में हुआ। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला? अगला क्वेश्चन है कि जो है नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला? तो बच्चों नवनिर्माण आंदोलन जो है ये गुजरात राज्य में चला। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। बिहार आंदोलन को किसने चलाया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर हम लोग चलेंगे। बिहार आंदोलन को जो है किसने चलाया? तो जयप्रकाश नारायण ने जो है चलाया। निम्न में किसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी? किसकी जो है पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी? तो चारू मजूमदार। सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा। चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में जो है मृत्यु हो गई थी। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की जो है स्थापना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई? 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई थी? तो जनता पार्टी की जो है विजय हुई थी।
1977 में स्वतंत्रता से संबंधित किस संगठन का निर्माण हुआ? 1977 में स्वतंत्रता से संबंधित किस संगठन का जो है निर्माण हुआ? तो सही बच्चों, सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वचनबद्ध नौकरशाही एवं वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा किससे संबंधित है? वचनबद्ध नौकरशाही एवं वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा किससे संबंधित है? श्रीमती इंदिरा गांधी से। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल क्या थे? ये जो है बच्चों भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी जो है गृह मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया था? तो 10 सही जो डी हो जाएगा एम.एन. राय को। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपात बच्चे कितने होते हैं? 3 प्रकार के, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और जो है क्या है बच्चों, राष्ट्रपति शासन। 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत जो है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 11 का सही जवाब बी हो जाएगा 352 के तहत। 356 के तहत क्या लगाया जाता है बच्चों? राष्ट्रपति शासन। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा जो है किस वर्ष की थी? तो डी हो जाएगा बच्चों 1975 ईस्वी में। आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ था? आपातकाल जो है किस तारीख को जो है घोषित हुआ था? तो 25 जून 1975 ईस्वी को। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? देखो लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। संपूर्ण क्रांति के जनक जो है कौन थे? तो बच्चों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जो है जनक थे। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 352 के तहत। निम्नलिखित में कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? देखो लगातार 3 वर्षों से ये भी पूछा जा रहा है परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? 16 का बी हो जाएगा चारू मजूमदार। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो 17 का सही जवाब बी हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 1975 के किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा जो है हुई थी? तो सही जवाब ए हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है बच्चों? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देश के किस हिस्से में अप्रभावित रही? तो किस हिस्से में अप्रभावित रही? दक्षिण भारत में। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री बच्चों इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। पंजाब समझौता कब हुआ था? तो पंजाब समझौता बच्चों जो है 1985 में। पास से पंजाब, पास से 85, यानी पंजाब समझौता कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय क्षेत्रीय दल है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय दल है? तो बच्चों ये जम्मू कश्मीर में। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चों सही जवाब जो है डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी नागालैंड भी, असम भी, मणिपुर, ये सब उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम गण परिषद किस राज्य से संबंधित है? तो असम से ही संबंधित है। किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया? अगला क्वेश्चन है कि बच्चों किस राज्य में बोडो आंदोलन जो है चलाया गया? तो जो है असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर में। सबसे ज़्यादा भारत में चाय कहाँ होती है बच्चों? असम में होती है। आज शाम चाय पीना है, ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। आज शाम चाय की पार्टी है। आज शाम से हो जाएगा आसाम। आज शाम किसकी पार्टी बच्चों? चाय की पार्टी है। तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। तो देखो ये सब क्वेश्चन नौकरी में पूछे जाते हैं, तो आप लोग सब याद करो। बोडो समस्या को हल करने के लिए समझौता हुआ था।
बोडो समस्या को हल करने का समझौता कब होता है? 20 फरवरी 1993 ईस्वी को। क्षेत्रवाद का अर्थ है, क्षेत्रवाद का अर्थ क्या भैया? तो भूमि के किसी विशेष क्षेत्र में लगाव। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का मुख्य कारण है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी। यही जो है भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारण, ऐतिहासिक कारण, भाषावाद, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल है? निम्न में से जो है कौन सा क्षेत्रीय दल है? उपयुक्त सभी, यानी अकाली दल, डीएमके, तेलुगु देशम, ये सब क्या है? एक क्षेत्रीय दल है बच्चों। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। धारा 370 कब समाप्त की गई? धारा 370 जो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर विशेष राज्य दर्जे से संबंधित था, इसे बच्चों जो है कब समाप्त किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को। नागालैंड किस वर्ष राज्य बना? नागालैंड जो है किस वर्ष राज्य बना? तो ये हो जाएगा बच्चों 1960 ईस्वी को। गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुए? गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से जो है कब स्वतंत्र हुए? तो आपको बच्चों बताना है, तो सही जवाब ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। तमिलनाडु की द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 14 बच्चों सही जवाब डी हो जाएगा 1949 ईस्वी को। अन्ना डीएमके पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? अन्ना डीएमके पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी को। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई? आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों डी हो जाएगा 1982 ईस्वी को। अकाली दल तथा जनसंघ ने किस वर्ष पंजाब में गठबंधन सरकार का निर्माण किया? अकाली दल तथा जनसंघ ने किस वर्ष पंजाब में गठबंधन सरकार का जो है निर्माण किया था? तो डी 1967 ईस्वी में। असम गण परिषद की स्थापना कब हुई थी? असम गण परिषद की स्थापना बच्चों 1985 ईस्वी को हुई थी। असम गण परिषद के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो आपको बताना है 19 सही जवाब बच्चों डी उपयुक्त सभी, यानी ब्रिम फुकन, प्रफुल्ल कुमार महंत, ब्रिजेश कुमार शर्मा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस गांधीवादी नेता की जो है मृत्यु हो गई थी? तो बच्चों जो है पोट्टी श्रीरामुलु। अगला क्वेश्चन है, 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? देखो बच्चों, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, नौकरियों में भी। ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, जिसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत।